नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टूडियो में। और आज हम जानेंगे द वाइट ऑलिव ट्री ड्रामा के एपिसोड 7 और 8 की कहानी। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। सॉन्गरन और लीजेन दोनों हापो सिटी की ओर गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी सॉन्गरन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। लीजेन उसे बताता है कि वह भी किसी मिशन से हापो सिटी की ओर जा रहा था। फिर सॉन्गरन आगे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ इसी सिटी में मिलूंगी। तभी लीजेन सॉन्गरन को बताता है कि उसने रास्ते में एक मैप देखा था जिस पर उसने एक निशान छोड़ा था और उसी के सहारे वह उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया है। सॉन्गरन मजाक में कहती है कि अगर आज उसने वो निशान नहीं छोड़ा होता तो वह यहाँ जिंदा नहीं होती। लीजेन उसकी बात पे गुस्सा हो जाता है। सॉन्गरन नोटिस करती है कि लीजेन की गर्दन पर चोट लगी है, तो वह उससे कहती है कि वह गाड़ी को रोके और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है। सॉन्गरन से लीजेन जब पूछता है कि ये कौन सी दवाई है तो बोलती है ये एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट है। लीजेन हंस के पूछता है एरिथ्रोमाइसिन चोट पे कब से लगने लगी। तो सॉन्गरन सीरियस होकर जवाब देती है ये चोट पे लगे हुए बैक्टीरिया को भी ठीक करने में काम आती है। लीजेन उसे कुछ नहीं कहता है और अपने गर्दन पर उसे दवाई लगाने देता है। उनकी गाड़ी रास्ते पर आगे चलती है। तब उन्हें सड़क किनारे काफी लोग बैठे हुए दिखते हैं जो अपनी हालत से निराश होते हैं। इधर उधर वह किसी न किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सॉन्गरन नोटिस करती है कि सड़क किनारे एक माँ अपने बेटे को गोद में लिए बैठी हुई है और उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, मगर उनके पास जो खाना होता है वह खत्म हो चुका होता है। तो वह अपने बेटे को लेकर दुखी हो रही होती है। सॉन्गरन से ये सब देखा नहीं जाता है और वह गाड़ी से उतरकर उस माँ बेटे की ओर चली जाती है। वह अपने बैग से निकाल के कुछ उसको खाने को दे देती है। वह बच्चा सॉन्गरन से वो खाने की चीज प्राप्त करके बहुत खुश हो जाता है। तभी लीजेन देखता है कि आसपास में जितने भी लोग भटक रहे थे वह सभी उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और फिर वह आपस में खुद दो जोर से बोलने लगते हैं कि इनके पास खाना है, इनके पास खाना है, इधर चलो, इधर चलो। वह सब एक साथ एकजुट होकर सॉन्गरन और लीजेन की तरफ आ रहे थे। लीजेन खतरे को भागता है और सॉन्गरन को अपने पीछे करने लगता है। सॉन्गरन भी अब तक उस तरफ देख चुकी होती है। तभी वह दोनों नोटिस करते हैं कि वह लोग एक कतार में आके सॉन्गरन और लीजेन के आगे खड़े हो गए हैं। उनने एक लाइन बना ली थी। सॉन्गरन भी अपने बैग में से निकाल के एक एक खाने की चीज उन सबको धीरे धीरे करके बांटने लगी थी। जैसे जैसे किसी को कुछ मिलता वह लाइन में वापस पीछे चला जाता और अगले इंसान को आगे आने देता। धीरे धीरे करके सॉन्गरन के बैग में रखा हुआ सारा खाना खत्म हो जाता है। वह लीजेन की तरफ देखती है तो लीजेन कहता है कि मेरे पास शायद गाड़ी में कुछ है। तो वह भाग के जाता है और गाड़ी में से अपने बैग में से सामान लेकर के आ जाता है। फिर सॉन्गरन और लीजेन मिलके लीजेन का खाना भी बांट देते हैं, मगर फिर भी लोगों की कतार पूरी नहीं हुई थी। उनका वह खाना भी खत्म हो जाता है। अपने आगे दो छोटे छोटे हाथ खाली देखकर सॉन्गरन को बहुत बुरा लगता है। लीजेन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स ओके। तभी वह दोनों नोटिस करते हैं कि जिन लोगों को कुछ खाने को मिल गया था वह बाकी लोग जिनको नहीं मिला था उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये देखकर दोनों का ही दिल भर आता है। दोनों ही ये सोचते हैं कि इस सिटी पर इतना सब कुछ बीत रहा है मगर फिर भी वह लोग अपनी काइंडनेस नहीं भूले हैं। वह अभी भी एक ऑर्डर में सिस्टमैटिक तरीके से रहते हैं और कहीं भी बिखरे हुए नहीं हैं। कितना स्ट्रॉन्ग मनोबल है इनका। ये सोचकर सॉन्गरन अपने मन में सोचती है कि ये लोग सच में रिस्पेक्ट के काबिल हैं। वापस जाते हुए रास्ते में सॉन्गरन को एक वाइट ऑलिव ट्री दिखता है जिसे देखकर वह बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वह दोनों गाड़ी रोककर उसके पास उतर जाते हैं और सॉन्गरन एक्साइटेड होकर लीजेन से पूछती है कि क्या ये व्हाइट ऑलिव ट्री है, इससे क्या मैं विश मांग सकती हूँ। उसे उस ओल्ड ग्रैंडमा की बात याद आ जाती है जिसने उसे बताया था कि व्हाइट ऑलिव ट्री उसकी विश पूरी कर देगा। लीजेन उससे कहता है कि हाँ, तुम इससे अपनी विश मांग सकती हो। लीजेन और सॉन्गरन दोनों ने व्हाइट ऑलिव ट्री से वर्ल्ड पीस के लिए विश करते हैं एक साथ। फिर वह दोनों आपस में वहीं बैठ करके एक दूसरे की जिंदगी के सफर को जानने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों वापस अपनी गाड़ी में बैठ के कैब की ओर चलने लग जाते हैं। रास्ते में लीजेन कैप्टन जियांग को फोन करता है और उन्हें बताता है कि हमें रास्ते में एक विलेज मिला था जहाँ पर काफी अबेंडन लोग रहते हैं जिनमें मोस्टली बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं। उनको मदद की जरूरत है। कैप्टन जियांग लीजेन से वह उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मांगते हैं और वहाँ हेल्प भेजने का वादा करते हैं। यह सुनकर सॉन्गरन और लीजेन दोनों को ही बहुत खुशी मिलती है। दूसरी तरफ कैंप में बेंजामिन को डॉक्टर पाई की आवाज आती है। डॉक्टर पाई वही डॉक्टर थी जिसने पहले उसके हाथ से गोली निकाली थी और बेंजामिन को उन पर क्रश हो गया था। वह भागा भागा डॉक्टर की तरफ चला जाता है और उनसे थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है। फिर वह उनसे पूछता है कि क्या वे उसके साथ डेट पे चलेगी।
डॉक्टर पाई कुछ सोचकर जवाब देती है कि अगर बेंजामिन उनका सामान शिफ्ट करने में हेल्प करे तो वह बेंजामिन के साथ डेट पे चल सकती है। इतना सुन के बेंजामिन तुरंत काम पे लग जाता है। डॉक्टर पाई भी उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर शाम को हम देखते हैं कि सॉन्गरैन और डॉक्टर पाई दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। डॉक्टर पाई सॉन्गरैन को बताती है कि अच्छा है तुम्हारे और ली ज़ेन के बीच कुछ नहीं हुआ, वैसे तुम भी बहुत अच्छी हो और ली ज़ेन कितना हैंडसम और कितना अच्छा है। अगर तुम्हारे बीच कुछ होता तो मेरी तो होप्स ही खत्म हो जाती। बातों बातों में नशे में आके डॉक्टर पाई सॉन्गरैन को ये भी बताती है कि वह ली ज़ेन को लाइक करती है। तभी सॉन्गरैन और डॉक्टर पाई की ड्रिंक खत्म हो जाती है। सॉन्गरैन और डॉक्टर दोनों भी बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं और उन्हें और ड्रिंक करने का मन कर रहा होता है। डॉक्टर पाई कहती है कि मैं और ड्रिंक लेकर आती हूँ और वह वहां से चली जाती है। सॉन्गरैन उनका वेट करते करते बोर हो जाती है और कार्टून देखने लगती है। तभी पीछे से ली ज़ेन आ जाता है। वह कहने लगती है कि आपको गए हुए कितनी देर हो गई थी, मैं बोर होने लग गई थी इसलिए मैं कार्टून देखने लग गई। आप भी कार्टून देखोगे? लोग सोचते हैं मेरे लिए कार्टून देखना बहुत चाइल्डिश बात है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। वह इतना कहकर पीछे मुड़ती ही है कि उसे ली ज़ेन दिख जाता है। ली ज़ेन उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। सॉन्गरैन उसे देख के अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लेती है। ली ज़ेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अच्छा और क्या तुम्हें पसंद है? सॉन्गरैन कुछ नहीं कहती है और मुंह बुला देती है। मैं उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने और सीक्रेट्स नहीं बता सकती। ली ज़ेन उससे और पूछने ही वाला होता है। सॉन्गरैन को नींद आ जाती है और वह उसके कंधे पे सो जाती है। ली ज़ेन उसकी हालत देख के उसे उठाने की कोशिश करता है रूम में ले जाने के लिए। तभी उसे सामने रेत पर एक क्यूट सा दिल बना हुआ दिखता है जिसमें सॉन्गरैन ने ली ज़ेन का नाम लिखा हुआ था। वह सॉन्गरैन की तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है क्या यही वही सीक्रेट था? अगले दिन सुबह सॉन्गरैन की आंखें खुलती हैं तो उसे ली ज़ेन गेट खटखटाता हुआ नजर आता है। वह गेट खोलती है तो ली ज़ेन उसे कहता है कि तुम्हें होटल में छोड़ना है ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ। सॉन्गरैन उसे पूछती है कि तुमने कैसे पता कि ये होटल है मेरा? ली ज़ेन इसे कहता है तुमने तो बताया था कल रात को। सॉन्गरैन को कल रात की कोई बात याद नहीं आती और वह घबरा जाती है। वह उससे पूछती है और क्या बताया था मैंने? ली ज़ेन उसका कोई जवाब नहीं देता, उसका सामान उठा के गाड़ी में रख देता है। वह दोनों होटल में जाते हैं और चेकिंग करके सॉन्गरैन का सामान सॉन्गरैन के रूम में पहुंचा देते हैं। शाम को वहां पे सॉन्गरैन की टीममेट्स की गैदरिंग होती है। सॉन्गरैन वहां जाती है और सबसे मिलती है डिनर टेबल पे। वहां पे साशन भी मौजूद होता है। साशन सॉन्गरैन को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। वहां पर एक बहुत लेजेंडरी फोटोग्राफर भी प्रेजेंट होता है, उसका नाम मार्क होता है। सॉन्गरैन मार्क से कहती है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, मैंने आपकी बुक्स कॉलेज में पढ़ी है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मगर मार्क उसे कोई खास जवाब नहीं देता है। ये थी दोस्तों हमारी एपिसोड 7 और 8 की कहानी। इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए जुड़े रहिए, जल्दी मिलते हैं।